रेडी सर? एकदम रेडी। जय हिंद। थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी। रेडी सर? ठीक है जी, चलिए सर। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा गाना है। हर गाना अच्छा होता है, लेकिन इस गाने में भी कुछ ख़ास बात है, क्योंकि एक हिंदी उर्दू का मिलन है इस गाने में। और बहुत ही प्यारा एक खूबसूरत रोमांटिक नंबर है, जिसे पिया मतवारे तोरे कारे कारे नैनों ने जादू किया। तो राजन खेरा जी कंपोज़र हैं इस गाने के, और बहुत ही खूबसूरत कंपोज किया है, थोड़ा रागदारी में है। और इनके साथ पहला गाना है मेरा, तो मैं काफ़ी खुश हूँ इनके साथ काम किया है। और बाकी पूरी टीम को मेरी तरफ से काफ़ी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। और क्या बोलूं? जी डायरेक्टर साहब, तो आप बताइए सर कुछ। आप बोलिए, हम तो बोल चुके हैं जो बोलना था हम लोगों ने। तो सीरियसली आप बताइए शाहिद सर के बारे में। काफ़ी देखिए, गाने गा चुके हैं। शाहिद जी को कौन नहीं जानता, और ये जो गाना था, ये गाना इतना टफ गाना था कि मेरे दिमाग में और राजन के दिमाग में एक ही नाम था कि इस गाने को अगर हम गवा सकते हैं तो शाहिद जी से गवा सकते हैं। और इसीलिए आप यहाँ हैं, और आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर गाना गाया है। आप लोग भी जब सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि गाना कितना अच्छा है। राजन की मेहनत और शाहिद भाई की आवाज़, दोनों ने गाने में 4 चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच। करण जी कितने गाने आपकी झोली में आए हैं अब तक? जैसे एक घंटा हो चुका है, कितने गाने हैं आपकी झोली में इस फिल्म के लिए? अभी तो 4 गाने हैं, और होपफुली जैसा आप काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली चारों गाने ही करेंगे साथ में। क्या आपका ट्रेंड चल रहा था ना कि 2 म्यूजिक डायरेक्टर होते थे? तो हाँ, नहीं, हम 2-3-4 म्यूजिक डायरेक्टर का काम अकेले ही करने के काबिल हैं, और ऐसे ऐसे काबिल लोग हमारे पास हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि टीम में ट्रस्ट को जीतना। और मुझे लगता है कि मेरी जो सपोर्टिंग सारी टीम है, टेक्नीशियन टीम है, और सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो शाहिद भाई हैं, चाहे वो मेरे अरेंजर हैं। और इन्होंने जो सबने ट्रस्ट दिखाया टीम ने, तो मुझे लगता है कि बाकी भी मैं करूँगा, और शाहिद भाई भी रिपीट करेंगे साथ में एनी टाइम। कितने गाने? 4 गाने हैं फिल्म मूड क्या है चारों गाने के? अभी तो दूसरा गाना एक आइटम नंबर है, और बाकी 2 गानों के ऊपर अभी डिस्कशन चल रहा है, चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं लिरिक्स के ऊपर। तो जैसे जैसे होता जाएगा क्लियर। शाहिद भाई, इन दिनों क्या कुछ नया कुछ हो रहा है इसके अलावा? सर, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कॉन्सर्ट शुरू हों, थिएटर्स में लोग जाके फिल्में देखें। और हाँ, मुझे ये कहना भी था कि प्लीज़ थिएटर जाएं, प्रिकॉशन के साथ जाएं, लेकिन थिएटर में जो फिल्म देखने का मज़ा है वो कहीं पे भी नहीं है। तो हम संगीत से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, या फिर एक्टिंग, बॉलीवुड, सब का दारोमदार एक थिएटर ही एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग जुड़ के एक फिल्म को एक साथ देखते हैं, उसका रिव्यू मिलता है। कोई फिल्म कमाती है, कोई फिल्म नहीं कमाती, लेकिन जो एक परंपरा है और जो मज़ा है वो थिएटर में ही देखने का है। तो आई वुड लाइक टू से सेव थिएटर्स एंड वॉच मूवी ऑन थिएटर्स। थिएटर में जाके देखें, काफ़ी सारी फिल्में भी थिएटर में रिलीज़ होने वाली हैं, और ये फिल्म भी हमारी इंशाल्लाह थिएटर में रिलीज़ हो, सब लोग जाके देखें, और वाहवाही मिले आप सबकी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। शिव शर्मा सर जो हमारे डायरेक्टर सर है, उनको बधाई देता हूँ बहुत बहुत। हमारे प्रोड्यूसर सर नाजिम सर और हरीश सर को भी बधाई देता हूँ कि पॉलिटिकल वुल्फ का उन्होंने आज मुहूर्त किया है, और सॉन्ग रिकॉर्डिंग से स्टार्ट किया है, जिनमें शाहिद माल्या जी गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जब मैंने इस मूवी की कहानी सुनी तो बहुत अच्छा लगा, और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज ये मूवी देती है। संदीप कृष्णा भाई ने मुझे शिवदत्त सर से इंट्रोड्यूस करवाया था, तो संदीप भाई को भी मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद। आप भी हो? हाँ, डेफिनेटली मुझे मुहूर्त में बुलाया शिव सर ने, तो मैं भी ये मूवी कर रहा हूँ, और मैं कौन सा कैरेक्टर्स पे प्ले कर रहा हूँ, कौन सा रोल है, उसके लिए अभी सर ने बोला थोड़ा सस्पेंस है संदेश। नेक्स्ट जब प्रेस मीट रखेंगे तब डेफिनेटली हम अनाउंस करेंगे अच्छे से। संदेश मेरे से जब मिले तो मैंने इनका काम देखा, मराठी फिल्में कर चुके हैं, बहुत सारे सीरियल कर चुके हैं, मुझे इनका काम अच्छा लगा। तो उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरी इस फिल्म के अंदर एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर संदेश का डेफिनेटली होगा, पॉजिटिव। लेकिन मैं इसका उल्टा भी सोच सकता हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि ये सस्पेंस रखा है। सस्पेंस है अभी। कई बार क्या होता है, जो मासूम चेहरे होते हैं ना, वो खतरनाक ज़्यादा कैरेक्टर अच्छा कर पाते हैं।
तो ऐसा भी हो सकता है। आप दोनों ही सरप्राइज के लिए तैयार रहिए। जी, सबसे पहले जब शिव सर ने मुझे कॉल किया कि एक फ़िल्म आ रही है पॉलिटिकल उल्फ करके वो करने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे स्टोरी के लिए बुलाया कि ये स्टोरी है सुनो। तो मैंने बैठ करके पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा, और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जैसे एज एन एक्टर था मेरा कहना कि सर ये स्क्रिप्ट मैंने फ़र्स्ट टाइम जैसे देखता हूँ तो अलग अलग स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, कहीं चेंजेस होती है, लेकिन इस स्क्रिप्ट के बारे में बिल्कुल ही कोई चेंज नहीं है। स्क्रिप्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अब जैसे कि अभी बॉलीवुड में फिल्में चल रही हैं उससे बिल्कुल हटकर है, कोई भी चेंजेस नहीं है। एक जो अच्छे राइटर होते हैं तो उस अच्छे राइटर की प्रतिभा यहाँ पर दिख रही है। दूसरी बात, इस फिल्म के ज़रिए जो लोगों को ये एक मैसेज जाएगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो राजनीति इस देश में चल रही है और जो भाईचारा है वो सारा कुछ इसमें है इंक्लूडेड। बाकी बात तो जो शिव सर हैं वही जानते हैं अधिकतर। मेरे को आज तक तो ज़्यादातर लोगों ने नेगेटिव शेड्स के अंदर ही देखा है, बट आई थिंक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ शिवदत्त जी आई माइट बी डूइंग अ पॉजिटिव कैरेक्टर इन दिस फिल्म। और देखते हैं कि हाउ ही प्रेजेंट्स मी। उम्मीद तो ये, क्योंकि मेरा जो कैरियर की शुरुआत थी वो भी इन्हीं के हाथों से हुई थी। जो फर्स्ट सीरियल मैंने किया था वो था टेम तो रुक गया, समवे बैक इन 2000। तो फर्स्ट टाइम ही ओनली डायरेक्टेड मी, एंड जब मैं इनको पहली बार मिला तो आई नो कि यार यही है ये बंदा, मेरे को इसी के लिए चाहिए कैरेक्टर। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि मुझे इतना पता है कि ही इज़ अ वेरी गुड टेक्नीशियन। उनके साथ मैंने काफ़ी सीरियल किए हैं, रामायण भी किया है, किव्यदंती किया, और एटलीस्ट आई थिंक 3-4 सीरियल्स आई डिड विद हिम। तो मुझे इतना पता है कि ही इज़ अ वेरी गुड हार्ड वर्कर, मतलब बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से मेहनत करते हैं और अपनी चीज़ को बहुत बखूबी प्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि मतलब जिस कॉन्सेप्ट पे ये काम कर रहे हैं उसमें अपनी पूरी जान लगा देंगे, और जो ये मैसेज हमारे इस समाज को देना चाहते हैं वो बखूबी देंगे। सर जी, ये पॉलिटिकल आप कह रहे हो तो ये कहाँ का मतलब है? यूपी का है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है? इस फिल्म को हमने महाराष्ट्र के बैकग्राउंड पे सेट किया है, वो मैं आपको बता सकता हूँ जी। बीजेपी से सुना नहीं 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 कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अगर राज खुल जाएगा ना, राज खुल जाएगा ना, पर्दे में रहने दो, पर्दा जो खुल गया तो राज खुल जाएगा। राज को राज ही रहने दो फिलहाल। बट एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा कि जो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और जैसे संदीप मेरे भाई ने बोला है कि स्क्रिप्ट सच में बहुत अच्छी है। बेसिकली मूवी में किसी को टारगेट नहीं किया गया है, एक जो पॉलिटिक्स में होता है उसी तरीके से सर ने बताया गया इस फिल्म में। जो नाजिम सर राइटर है, अच्छा लिखा है उन्होंने, और जब ये फिल्म आएगी तो ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा देखकर। और एक चीज़ तो दावे के साथ कह सकता हूँ, नेशनल अवार्ड तो फिल्म जीतेगी, ये कह सकता हूँ। थैंक यू डिजाइनर और उनके हस्बैंड श्री जितेंद्र वाधवानी जी। देखिए कहना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में और शिवदत्त जी के बारे में शिवदत्त जी के साथ में मैंने पहले भी काम किया हुआ है, और ये है कि इनके साथ काम करना एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो इंसान बहुत ही अच्छे हैं। और मतलब उनके साथ काम करके ऐसा नहीं लगता कि काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है घर का माहौल है। मिस्टेक्स को वो संभाल लेते हैं, समझते हैं। ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग। सॉरी ये काफ़ी टाइम से मैंने से सुना था इस प्रोजेक्ट के बारे में, काफ़ी इंटरेस्ट थी, काफ़ी रुचि थी इस प्रोजेक्ट पे काम करने की। एंड फॉर्चुनेटली अब ये अपॉर्चुनिटी आई है और वक्त आ गया है प्रोजेक्ट का लॉन्च। आई एम वेरी हैप्पी कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इस पे काम करें। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट टू स्टार्ट। थैंक यू। ये आपसे कुछ हमारी फिल्म के बारे में बताएंगे सर? मुझे तहे दिल से बहुत खुशी है। एक तो हमारे पुराने मित्र हैं शिवदत्त शर्मा जी, हरीश, बहुत ही पुराने मित्र हैं, और बहुत खूबसूरत फिल्म जो प्रोजेक्ट इन्होंने उठाया है पॉलिटिकल वुल्फ, इसके बाद कुछ कहने के लिए बचता नहीं। समझदार के लिए इशारा बहुत है। तो जिस लाइन के ऊपर ये काम कर रहे हैं वाकई जो है ब्रिलियंट है। इट्स अ इनोवेटिव आइडिया पॉलिटिकल वुल्फ। तो तहे दिल से मैं शुभकामनाएं दे सकता हूँ हरीश संघानी को, तृप्ति संघानी एंड शिवदत्त शर्मा जी
बहुत दिल से मुबारकबाद। थैंक यू। शुक्रिया। सुनील, ये दोनों मेरी फिल्म में जो है काम कर रहे हैं। सर, जहाँ से कुछ प्रोजेक्ट के बारे में और शिवदत्त जी के बारे में जो ये फिल्म बना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? शिवदत्त जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम कर चुका हूँ सीरियसली। पहली बार फिल्म में काम करूँगा, ये खुशनसीबी है मेरी। बाकी सर, आपसे सर, शिवदत्त जी मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक हैं और इनके सारे प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया हुआ है और फिल्में भी करने जा रहा हूँ और मेरी शुभकामनाएं हैं सर के साथ में। फिल्म अच्छी बने और खूब चले। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इज़ ए ग्रेट टेक्नीशियंस, इज़ ए ग्रेट डायरेक्टर, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैंने भी तजर्बा किया है, अब पहला तजर्बा होगा फिल्म में, वही मुझे लग रहा अच्छा होगा। थैंक यू। दिव्या, जितेंद्र, हाँ प्लीज। राजेश चौहान जी, बहुत ही फेमस निर्माता, मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच जी। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि शिवदत्त जी जो है और एक बहुत महान डायरेक्टर हैं। इन्होंने अभी तक जितने भी टेलीविज़न शोज़ किए हैं, फिल्में बनाई हैं, और उन्होंने एक माइलस्टोन सेट किया है हमारी टेलीविज़न इंडस्ट्री में, स्पेशली रामायण, विक्रम बेताल, न जाने कितने शोज इन्होंने किए हैं जिसको आज तक कोई डायरेक्टर टच नहीं कर पाया, उस लेवल को टच नहीं कर पाया। एंड जहाँ तक इस फिल्म का सवाल है पॉलिटिकल वुल्फ की, तो ये आज जो सिनेरियो हमारे देश में है, आई थिंक कहानी तो मैं, क्योंकि मुझे बहुत बताया भी नहीं है इन्होंने, और कहानी रिवील भी शायद नहीं करनी चाहिए, अभी बहुत अर्ली स्टेज है। और जैसा कि पॉलिटिकल वुल्फ की बात है तो ऑब्वियसली कि ये पॉलिटिकल सिस्टम पे है और डेफिनेटली मतलब अच्छा कंटेंट होगा। शिवदत्त जी ने सेलेक्ट किया है तो ज़बरदस्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और चूँकि ही इज़ ए वेरी वेरी ग्रेट टेक्नीशियन, तो हम उम्मीद करते हैं कि एक बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत फिल्म हम सबके सामने आने वाली है। और इसके लिए मैं शिवदत्त जी को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। और दुआ करता हूं कि बस जैसे आपने सीरियल की दुनिया में एकदम माइलस्टोन सेट किए, वैसे ही ये फिल्म जो है धमाल करेगी और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को जो है पीछे छोड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू सो मच। पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। सर, एक हैं जयदेव चक्रवर्ती जी, बहुत ही फेमस डायरेक्टर, कई फिल्में कर चुके हैं, बहुत सारे सीरियल कर चुके हैं। मैं इनका मित्र हूँ, सबसे बड़ा परिचय ये है। और इनकी फिल्म का टाइटल पढ़ के बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो बहुत बर्निंग इशू है आज के डेट की, और आज जो न्यूज़ चैनल्स में और हर जगह जो चीज़ें चल रही हैं उसका एक लगता है कुछ लबो लबाब है, उसका कुछ कंटेंट है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसलिए इनको बधाई देने के लिए आया मैं। दोनों मेरे दोस्त हैं, कुमार जी बड़े अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने साथ में हमारे काम किया है और हम लोग कई साल से एक दूसरे को जानते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे और बहुत मेहनत कर रहे हैं इस पर ऑलरेडी ये लोग, और मैं इनको बेस्ट विशेस देता हूँ और इनको कामयाबी की पूरी इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू। हाँ, ये लोग हमारे डायरेक्टर हैं। मेरा नाम सुबोध भगत है, मैं इस फिल्म का सिनेमाटोग्राफर हूँ। मैंने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पिक्चरें की है और इनके साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। उन्होंने मुझे बुलाया और मैं कोशिश करूँगा कि राजनीति के हिसाब से क्या मैं लुक दे सकता हूँ, लोकेशन कैसे एक्सपोज कर सकता हूँ, वो मैं करूँगा। थैंक यू। सर, जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, किस तरह जुड़े हुए हैं और क्या करना चाहेंगे शिवदत्त जी के बारे में जो इस फिल्म के निर्देशक। मैं इस फिल्म में एक किरदार कर रहा हूँ, एक अहम किरदार है जो शिवदत्त जी ने मेरे लिए फाइनल किया है। और शिवदत्त जी के साथ मैं करीब 21 साल हो गए इनके साथ जुड़े हुए। जब मेरा कैरियर शुरू हुआ था तो फर्स्ट टाइम मुझे इन्हीं ने कैमरा फेस करवाया था, और आज भगवान की कृपा है जिस तरह ऊपर बढ़ा हूँ आज फिर इनका साथ है।
और जिस तरह इन्होंने बताया कि ये राजनीतिक गतिविधियों के बारे में ये फिल्म है, तो इसमें ये किसी व्यक्ति विशेष को फोकस नहीं कर रहे हैं किसी पर, या किसी पर लांछन नहीं लगा रहे हैं। ये राजनीतिक गतिविधियां हैं जिससे प्लस या माइनस होते हैं, उन्हीं के बारे में ये फिल्म है। सर आपका सेट क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव? चेहरे से तो नेगेटिव ही लगता हूँ, बट इसमें पॉजिटिव है जी। ओके, थैंक यू। शिव को तो मैं बहुत सालों से जानता हूँ, और मेरी तरफ से शिव को इस फिल्म के लिए और इस फिल्म को हार्दिक शुभकामनाएं। नहीं चल रहा? चल रहा है। अच्छा, वो ऐसे कर रहे थे, मुझे लगा नहीं चल रहा शायद। I would wish him all the best. I hope the film does exceedingly well. He does exceedingly well. I know him. He's a very good technician. I hope everything works out very good for you. All the best to you. All the best to you. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you. हैं नाजिम भाई और आप हैं हरीश भाई, जो सह निर्माता हैं इस फिल्म के। जनाजी भाई क्या कहेंगे, बताया बहुत फिल्म के बारे में लेकिन रिवील नहीं कर रहे, क्वालिटी का है कह रहे हैं, आप लोग बताएंगे कुछ अभी प्रोसेस होगा? कहानी की रिवील तो नहीं होगी, लेकिन सब्जेक्ट मैं ज़रूर बता दूंगा आपको, क्योंकि ये पॉलिटिकल बेस्ड सब्जेक्ट है और हमने किसी को टारगेट तो नहीं किया है, लेकिन पॉजिटिव मैसेज हम लोग पहुंचाना चाहते हैं ऑडियंस को, ताकि और ऐसे ही नहीं कि ऑडियंस सिर्फ पॉलिटिकल सब्जेक्ट को ही चेक करती है, उनको एंटरटेन भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एंटरटेन के हिसाब से भी इस फिल्म को किया गया है, ताकि यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, ये सबको उनको अच्छा सा अच्छा देख पाए मूवी। एंटरटेनिंग मूवी है, काफ़ी अच्छी बनाई है इसको, और ऑडियंस के तौर पर बनाई गई इस फिल्म को, और अच्छा इसका राइटिंग हो गया है। आपका ये फिल्म का आपने देखा होगा, ये टाइटल जो है फिल्म का, ये टाइटल ही अपने आप में एक सब्जेक्ट बताता है कि पॉलिटिकल वुल्फ। तो पॉलिटिकल वुल्फ मतलब हमने किसी को पर्सनलाइज, ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसको कोई मतलब कोई भी पार्टी अपनी तरफ से पर्सनल चीज़ें लेती है। हमने एक मैसेज के साथ में एक अवेयरनेस है। अवेयरनेस ये है कि जब आप किसी भी पॉलिटिशियंस को, जब आप इंडिविजुअली जब आप वोट देते हो, तो आपके वोट की अहमियत कितनी है, आपके वोट की कीमत क्या है, ये चीज़ें हमने इसके अंदर समझाई भी है और दिखाई भी है। क्योंकि ये जो आपका एक जो वोट होता है, वो वोट आपके देश के भविष्य को डिसाइड करता है, और देश का भविष्य मतलब क्या हो गया, हमारा भविष्य, हमारे आने वाली जनरेशन का भविष्य। तो हम जब अपना भविष्य या अपना फ्यूचर जब हम लोग तय करते हैं, तो उस फ्यूचर के अंदर हमें अगर किसी पॉलिटिशियन को अगर वोट दे रहे हैं, तो हमें उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, मतलब क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और यदि अगर हम उस वोट दे रहे हैं तो वो क्या वाकई में उस वोट के लायक है क्या। तो हमने इन चीज़ों को ज़्यादा दर्शाया, क्योंकि हमने मैसेज से भी ज़्यादा क्या है कि अवेयरनेस, क्योंकि आज सब लोगों को मालूम है कौन सी चीज़ें क्या होती है, कैसे होती है, लेकिन एक अवेयरनेस जो होती है वो हमने इसके अंदर ली है। प्लस साथ में एंटरटेनमेंट सेगमेंट भी है थोड़ा सा, है ना। तो ये मतलब कुल मिला करके देखा जाए तो एक एंटरटेनमेंट मूवी विद मैसेज एंड अवेयरनेस, ये फिल्म हमारे इस बारे में। सर पॉलिटिकल PPO है वहाँ पे ब्लॉक लगाया हुआ है, कुछ वजह खास इसकी वजह कुछ कहना चाह रहे हो? ये फिल्म देखने के बाद पता चलेगा, ये बहुत ही गहरी और रहस्य की बात है। ये फिल्म जो है वो अभी रिसेंट एरा पे बेस्ड है या फिर पहले के कुछ एराज को भी आप दर्शाने? ये फिल्म अभी रिसेंट एरा पे ही बेस्ड है, इसमें पास्ट से कुछ लेना देना नहीं है। आज का जो राजनीतिक माहौल चल रहा है उसी पर आधारित ये पूरी फिल्म है। जुड़े आप लोग, जैसा कि फिल्म का टाइटल आप देख रहे हैं, इस टाइटल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित एक फिल्म है। बताएंगे सर, बताएंगे क्या? देखिए अभी कहानी नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन कहानी तो अभी मैं नहीं बता सकता ना। दो लाइन कहेंगे तो दो लाइन कहेंगे। मैंने कहा ना, राजनीति पर आधारित ये फिल्म है, जैसा कि आप इसके टाइटल से देख सकते हैं। सर जानना चाहूँगी कि राजनीति में जैसे कि आपने कहा ये फिल्म बेस्ड है, तो पहले भी राजनीति में काफ़ी विवाद हो चुके हैं, तो ऐसा तो कुछ इस फिल्म में भी नहीं होगा कि इससे भी विवाद? देखिए अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि विवाद होगा या नहीं होगा, पहले फिल्म बनने दीजिए,
फिर सोचेंगे विवाद होने लायक फिल्म है या नहीं है। क्या कास्टिंग क्या है सर, क्या देखिए कास्टिंग अभी हमारी बातचीत चल रही है लोगों से और डेफिनेटली मार्केट के लोग ही होंगे। मैं नाम इसलिए रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि अभी तक किसी का फाइनल हुआ नहीं है, बातचीत चल रही है सबसे, लेकिन डेफिनेटली मार्केट की ही स्टार कास्ट होगी। अगर हम आज की बात करें तो आज रिकॉर्डिंग है, मुहूर्त भी है। आज अपना शाहिद माल्या जी आए हुए हैं जो हमारा गाना जो है गा रहे हैं और गाने के रिकॉर्डिंग के साथ हम ये फिल्म की शुरुआत कर रहे हैं। कब फ्लोर पे कब से जारी का रेकी वगैरह हो चुकी है आपकी? और रेकी कुछ हो चुकी है, जैसे बम्बई का जो हिस्सा है, क्योंकि इसको मैं कुछ पोर्शन बॉम्बे में और कुछ पोर्शन जो है कोल्हापुर वगैरह जाके शूट करने वाला हूँ, तो बॉम्बे की रेकी हमारी हो चुकी है, कोल्हापुर का भी जाना बाकी है। और सर आपका कैसे जुड़े आपके कहेंगे? ये हमारे एडिटर साहब हैं। पॉलिटिकल वुल्फ मतलब राजनीति की कहानी है। अब हम एक्चुअली कुछ सर्कमस्टांसेस है इसके बीच में हम बताना नहीं चाहते, रिवील नहीं करना चाहते। कुछ चीज़ें हैं जो कि फिल्म में आपको समझ में आएगी, क्योंकि अभी रिवील कर देंगे तो सस्पेंस ख़त्म हो जाता है, फिल्म की कहानी का मोड बताना, इसके लिए नहीं बता पाएंगे इसको। सर आप कहेंगे? सर मैं सिनेमाटोग्राफर हूँ इस फिल्म का, मेरा नाम सुबोध भगत है और इनके साथ मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ और मुझे इन्होंने बुलाया और मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से करके दूंगा, बट अभी एक बार शुरू हो, रेकी करें, ये सब करें, फिर जैसा एक रेंजर होता है राजनीति के ऊपर, ऐसा करेंगे। सर किसी पॉलिटिकल व्यक्ति पर आधारित फिल्म है या फिर? जी नहीं, ये किसी पॉलिटिकल व्यक्ति पर आधारित फिल्म नहीं है, सिर्फ इसकी पृष्ठभूमि राजनीति। किसी को चुना देने की? नहीं, हमने किसी को जो है टारगेट नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या प्लान से कब तक लोग देख पाएंगे? आप जैसे आपने कहा कि अब देखिएगा। उम्मीद है कि नवंबर तक हम इसको रिलीज़ कर पाएँ और बाकी तो डिपेंड करता है एक्टर्स की डेट के ऊपर। जैसा मैंने कहा कि मैं मार्केट के बड़े स्टार्स के साथ प्लान कर रहा हूँ, तो कुछ उनकी डेट्स भी मुझे देखनी पड़ेंगी, तो इसलिए मैं अभी रिलीज़ डेट के बारे में कुछ कमिटमेंट नहीं दे सकता। सर किसी का अपने एक गाना हो रहा है और कितने गाने वगैरह बताएंगे? इस फिल्म में टोटल 4 गाने हैं और अब उन 4 गानों के कौन सिंगर होंगे वो गाने के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं राजन खरे साहब, बहुत बढ़िया गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया है। आप लोग भी जब सुनेंगे तो समझेंगे कि उन्होंने कितनी मेहनत की है इस गाने को बनाने में। थैंक यू। थैंक यू।